Assalamu alaikum class third we have done our reading and difficult words. Now I am going to translate the whole story. Post box number. Mr. Broadman was a tall man. Mr. Broadman एक लंबे शख्स थे. He was also very fat. वो बहुत मोटे भी थे. So his name was a good one. तो उनका नाम बिल्कुल ठीक है. For someone of his shape and size. ऐसे शख्स के लिए जिसका कद और बनावट ऐसी हो. Mr. Broadman was the headmaster of St. George's School. Mr. Broadman जो हैं वो सेंट जॉर्ज स्कूल के हेड मास्टर थे. सेंट जॉर्जेस स्कूल वॉज नॉट वेरी बिग. सेंट जॉर्जेस स्कूल इतना बड़ा नहीं था. नेक्स्ट डोर टू इट देयर वॉज अ चर्च कॉल्ड सेंट जॉर्जेस चर्च. उसी के करीब एक चर्च भी था जिसका नाम सेंट जॉर्जेस चर्च था. ऑन द अदर साइड ऑफ द स्कूल देयर वॉज अ बेकरी. स्कूल की दूसरी तरफ एक बेकरी भी थी. दैट वॉज कॉल्ड एस जॉर्जेस बेकरी, जिसको कहा जाता था एस जॉर्जेस बेकरी, बिकॉज द ऑनर वॉज अ मैन कॉल्ड एस जॉर्ज. क्योंकि उसका जो ऑनर था, जो मालिक था, उसका नाम एस जॉर्ज था. बट दैट वॉज नॉट ऑल. लेकिन यही सब कुछ नहीं था. ऑन द सेम रोड एस सेंट जॉर्जेस क्रिसेंट, वहीं पे एक रोड भी था जिसको एस जॉर्जेस क्रिसेंट कहा जाता था. देयर वॉज अ ब्यूटी पार्लर एट द कॉर्नर कॉल्ड जॉर्जिनाज सैलून. वहीं करीब कोने में एक ब्यूटी पार्लर भी था जिसको जॉर्जिनाज सैलून कहा जाता था. अ शॉर्ट वे फ्रॉम देयर, थोड़ी ही दूरी पे, वॉज अ साइकिल रिपेयर शॉप. एक साइकिल रिपेयर शॉप थी कॉल्ड जॉर्जीज रिपेयर्स, जिसका नाम जॉर्जीज रिपेयर्स था. सो दैट वॉज मिस्टर ब्रॉडमैन्स प्रॉब्लम. तो यही मिस्टर ब्रॉडमैन की प्रॉब्लम थी. देयर वर टू मैनी जॉर्जेस इन दिस पार्ट ऑफ टाउन. इस इलाके में बहुत सारे जॉर्जेस थे. मिस्टर ब्रॉडमैन वॉज फेड अप. मिस्टर ब्रॉडमैन अब परेशान हो चुके थे. ऑन मंडे के दिन ही रिसीव मेल फॉर द बेकरी. उन्हें एक मेल रिसीव होती है जो कि बेकरी के लिए थी. ऑन ट्यूसडे ही रिसीव्ड अ पार्सल ऑफ इनर ट्यूब्स फॉर साइकिल्स. ट्यूसडे को उन्हें एक पार्सल रिसीव होता है जो कि साइकिल रिपेयर शॉप के लिए होता है. ऑन वेडनेसडे he explained to an elderly lady that he did not cut or wash hair. वेडनेसडे के दिन उन्हें एक बूढ़ी औरत को ये समझाना पड़ता है कि वो बाल नहीं काटते और ना ही वॉश करते हैं. He asked the peon to remove her from the school corridor. तो वो अपने प्यून से कहते हैं कि वो उस लेडी को स्कूल कॉरिडोर से बाहर निकाल दें. ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे के दिन देयर वॉज नो मेल डिलीवर्ड एट ऑल. कोई भी मेल डिलीवर्ड नहीं होती. एंड देन एट मिड डे, और फिर दोपहर के वक्त मिस्टर एस जॉर्ज हैं द बेकर, जो कि बेकर हैं, ब्रॉट हिम अ पार्सल. एक पार्सल उनके पास लेकर आते हैं कंटेनिंग द एनुअल एग्जामिनेशन पेपर्स, जिसमें एनुअल एग्जामिनेशन पेपर्स थे. हाउ डिड यू गेट दिस? तुम्हें ये कहाँ से मिला? आस्क्ड मिस्टर ब्रॉडमैन क्रॉसली. मिस्टर ब्रॉडमैन गुस्से से पूछते हैं. It was delivered to me by the postman yesterday, replied Mr. S. George. Mr. S. George जवाब देते हैं कि ये मुझे कल मिला था, जो कि पोस्टमैन ने मुझे ला के दिया. मिस्टर ब्रॉडमैन ग्राउल. मिस्टर ब्रॉडमैन बहुत गुस्सा हो जाते हैं. एंड वेंट इनटू हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस चले जाते हैं. ऑन सैटरडे के दिन मिस्टर ब्रॉडमैन वॉज नॉट वेल. मिस्टर ब्रॉडमैन की तबीयत ठीक नहीं थी. सो ही डिड नॉट कम टू स्कूल. तो वो स्कूल नहीं आए. ही केम टू हिज ऑफिस फॉर एन आवर ऑन संडे. वो अपने ऑफिस संडे के दिन 1 घंटे के लिए आते हैं. आउटसाइड, बाहर, ही फाउंड अ लार्ज बंच ऑफ फ्लावर्स. उन्हें एक बहुत ही बड़ा बंच ऑफ फ्लावर्स मिलता है विद अ मैसेज दैट सेड, जिसके अंदर ये मैसेज था,
Dear father, thank you for conducting our wedding last week. Best wishes, Mrs. and Mr. Tripp. उस ख़त में लिखा था कि हमारी शादी में शिरकत करने का शुक्रिया, और ये किसकी तरफ से था? मिसेस और मिस्टर ट्रिप की तरफ से. मिस्टर ब्रॉडमैन हेल्ड हिज हेड इन हिज हैंड्स एंड ग्रोन. मिस्टर ब्रॉडमैन परेशान होके अपना सर पकड़ लेते हैं और कराहने लगते हैं. इट इज़ टाइम टू गेट अ पोस्ट बॉक्स नंबर, ही सेड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से कहते हैं अब वक्त आ ही चुका है कि मैं कोई पोस्ट बॉक्स नंबर ले लूँ. द फॉलोइंग वीक, अगले हफ्ते, मिस्टर ब्रॉडमैन रोट टू द पोस्ट मास्टर. मिस्टर ब्रॉडमैन जो है वो पोस्ट मास्टर को ख़त लिखते हैं. डियर सर, आई एम द हेड मास्टर ऑफ सेंट जॉर्जेस स्कूल. डियर सर, मैं सेंट जॉर्जेस स्कूल का हेड मास्टर हूँ. आई वुड लाइक अ पोस्ट बॉक्स नंबर. मुझे एक पोस्ट बॉक्स नंबर चाहिए. प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी हाउ टू गेट वन. प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं कैसे ले सकता हूँ. एंड हाउ इट ऑल वर्क्स, और ये सब कैसे काम करता है. योर सिंसियरली मिस्टर ब्रॉडमैन, हेड मास्टर. अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, मिस्टर ब्रॉडमैन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द पोस्ट मास्टर. उन्हें पोस्ट मास्टर की तरफ से एक लेटर रिसीव होता है. It was brought to him by Mr. S. George, who was very cross indeed. ये ख़त एस जॉर्ज मिस्टर ब्रॉडमैन के पास लाए थे जो कि बहुत गुस्सा थे. मिस्टर ब्रॉडमैन ओपन द लेटर एंड रीड इट अलाउड. मिस्टर ब्रॉडमैन लेटर खोलते हैं और उसे ज़ोर से पढ़ते हैं. डियर मिस्टर ब्रॉडमैन, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी अबाउट पोस्ट बॉक्सेस. उसमें पोस्टमैन लिखते हैं कि शुक्रिया इंक्वायरी करने का पोस्ट बॉक्सेस के बारे में. यू मे सर्टेनली अप्लाई फॉर अ पोस्ट बॉक्स नंबर. आप पोस्ट बॉक्स नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. व्हेन यू आर गिवन अ पोस्ट बॉक्स नंबर, जब आपको पोस्ट बॉक्स नंबर दिया जाएगा, योर मेल विल बी डिलीवर्ड टू दैट पोस्ट बॉक्स. तो आपके सारे ख़त उस पोस्ट बॉक्स में डिलीवर हो जाएंगे. The postman will not bring any letter to your address. पोस्टमैन कोई लेटर आपके एड्रेस पर नहीं भेजेगा. You will have to collect your letters and parcels from your post box. आपको अपने सारे लेटर्स और पार्सल्स पोस्ट बॉक्स से लेने होंगे. The box is locked. बॉक्स जो है वो लॉक्ड होगा. And you will have the key, और की आपके पास होगी. So your mail will be quite safe. तो आपकी मेल काफ़ी सेफ रहेगी. Please apply for a post box number by filling in the enclosed form. प्लीज़ पोस्ट बॉक्स नंबर के लिए अप्लाई कीजिए इस फॉर्म को भर के. Yours faithfully, P. Austerley, पोस्ट मास्टर. मिस्टर ब्रॉडमैन रीड द लेटर वंस मोर. मिस्टर ब्रॉडमैन एक और बार लेटर पढ़ते हैं. देन ही रेड इट अ थर्ड टाइम. फिर वो उसे तीसरी बार पढ़ते हैं. ही लुक्ड एट द फॉर्म दैट केम विद द लेटर. वो उस फॉर्म को भी देखते हैं जो कि लेटर के साथ आया था. ही साइड लाउडली. वो एक गहरी सांस लेते हैं. एंड सेट डाउन टू फिल इट इन. वो और उसे भरने बैठ जाते हैं. अ वीक, 2 वीक, 3 वीक्स वेंट बाय. 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं. बट मिस्टर ब्रॉडमैन हैड नो रिप्लाई फ्रॉम द पोस्ट मास्टर. लेकिन मिस्टर ब्रॉडमैन को पोस्ट मास्टर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता. सो मिस्टर ब्रॉडमैन रॉट अनदर लेटर टू द पोस्ट मास्टर. तो मिस्टर ब्रॉडमैन पोस्ट मास्टर को एक और लेटर लिखते हैं. इन इट ही सेड ही वॉज वेरी एंग्री. उसमें वो उन्हें कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ. ही वेटेड फॉर अ रिप्लाई बट इट नेवर केम. वो जवाब का इंतज़ार करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता. आई एम फेड अप विद द PM एंड द PO, सेड मिस्टर ब्रॉडमैन टू हिज वाइफ वन डे. एक दिन वो मिस्टर ब्रॉडमैन अपनी वाइफ से कहते हैं मैं तो पोस्ट मास्टर से परेशान आ चुका हूँ. आई एम ऑल्सो फेड अप विद गेटिंग मेल फॉर ऑल दोज जॉर्जेस. और मैं उन जॉर्जेस के दूसरे मेलों से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ. वाई डोंट यू फोन द पोस्ट मास्टर, सेड हिज वाइफ. उनकी वाइफ कहती हैं आप ऐसा क्यों नहीं करते कि पोस्ट मास्टर को फ़ोन कर लें. इट्स अ गुड आइडिया, सेड मिस्टर ब्रॉडमैन. मिस्टर ब्रॉडमैन कहते हैं ये अच्छा आइडिया है.
I'll call him in the morning. मैं उसे सुबह कॉल करूँगा. I'll tell him how cross I am. मैं उसे बताऊँगा कि मैं कितना गुस्सा हूँ. That night, उस रात Mr. Broadman did not sleep well. Mr. Broadman सही से सो नहीं पाते. He was thinking about what he was going to say to the postmaster. वो पूरी रात ये सोचते रहते हैं कि वो पोस्टमास्टर को क्या कहेंगे. In the morning, सुबह Mr. Broadman went to the school. Mr. Broadman स्कूल चले जाते हैं. He waited until 10 o'clock before picking up the telephone to make the call. वो कॉल करने से पहले 10 बजे तक इंतज़ार करते हैं. Hello, said Mr. Broadman. Is that the postmaster? फिर वो उन्हें कॉल करते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या ये पोस्टमास्टर बात कर रहे हैं. Yes, said a voice at the other end of the line. और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हाँ मैं पोस्टमास्टर बात कर रहा हूँ. I am Mr. Broadman, said Mr. Broadman. Mr. Broadman कहते हैं कि मैं ब्रॉडमैन हूँ. I wrote to you more than a month ago for a post box number. मैंने आपको 1 महीना पहले पोस्ट बॉक्स नंबर के लिए कहा था. But you still haven't done anything about it. लेकिन अभी तक आपने उसका कुछ नहीं किया. This is really too. अब वो गुस्से में कह रहे हैं ये तो बहुत ही परेशान कर देने वाली बात है. Mr. Broadman was going to tell the postmaster. Mr. Broadman पोस्टमास्टर को कहने वाले होते हैं a thing or two, but the postmaster interrupted him. यानी मिस्टर ब्रॉडमैन उन्हें एक दो बातें सुनाने ही वाले होते हैं कि मिस्टर पोस्टमास्टर जो है उनकी बात काट देते हैं. मिस्टर ब्रॉडमैन सेड द पोस्टमास्टर. पोस्टमास्टर कहते हैं मिस्टर ब्रॉडमैन वी गेव यू अ पोस्ट बॉक्स नंबर 3 weeks ago. हमने आपको पोस्ट बॉक्स नंबर 3 हफ्ते पहले दिया था. वी सेंट यू अ लेटर एंड ऑल्सो सेंट यू द की. हमने आपको लेटर भी भेजा था और की भी भेजी थी. Well, I have not received it, said Mr. Broadman angrily. लेकिन वो तो मुझे नहीं मिला. मिस्टर ब्रॉडमैन गुस्से से कहते हैं. Where on earth did you send it? तुमने इस दुनिया में कहाँ भेज दिया वो. We sent it to your post box number, said the postmaster. पोस्टमास्टर कहते हैं हमने तो वो आपके पोस्ट बॉक्स नंबर पे ही भेज दिया. Well, man, how can I get into the post box without a key? तो मुझे ये बताओ कि मैं बगैर की के वो पोस्ट बॉक्स कैसे खोल सकता हूँ. शाउटेड मिस्टर ब्रॉडमैन. मिस्टर ब्रॉडमैन चिल्लाते हैं. देयर वॉज नो आंसर टू दैट. इस बात का कोई जवाब नहीं था. बट मिस्टर ब्रॉडमैन डिड गेट अनदर की अ फ्यू डेज लेटर. लेकिन मिस्टर ब्रॉडमैन को कुछ दिनों के बाद एक और की मिल जाती है. And now his mail does not go to all the other Georges on St. George's Crescent. और अब उनकी कोई मेल किसी और जॉर्ज के पास उस इलाके में नहीं पहुंचती है. अस्सलामुअलैकुम.